साथियों, सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी है भी। कल तो हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश भी आई है, पर एक जगह है जहां पर सर्दी होते हुए भी गर्मी बढ़ने लग गई है। मतलब फुल सरगर्मी चल रही है। मतलब कह सकते हैं कि घमसान मचा हुआ है। और वो जगह है संसद। वहां पक्ष और विपक्ष में 50 डिग्री की गर्मी चल रही है अब फिलहाल। और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी संसद में केंद्रीय कर्मचारियों के जायज मुद्दों की गूंज भी सुनाई देने लग गई है। चाहे वो 18 महीने का डीए एरियर की बात हो या 8वां पे कमीशन की बात हो, वहां पर सांसदों के द्वारा सरकार से पूछा जा रहा है और सरकार उसका उत्तर भी दे रही है। मैंने सुबह भी बताया था। अब जो खबर आ रही है वो आ रही है राज्यसभा से। 4 फरवरी 2025 को 8वें पे कमीशन के बारे में सांसद ने भारत सरकार से पूछा और भारत सरकार ने उसका उत्तर भी दिया। एक बार हम इस पूरी खबर पे नजर दौड़ा लेते हैं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा अंतरांकित प्रश्न संख्या 237 मंगलवार 4 फरवरी 2015 को 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन। और यह प्रश्न लगा है श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने। और उन्होंने पूछा है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 8वें केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी तथा इसके गठन की अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी? और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? तीनों ही पॉइंट बहुत ही जायज है कि 8वां वेतन आयोग का क्या केंद्र ने मंजूरी दे दी? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी तथा इसके गठन की अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने की समय सीमा कितनी है? तीनों पॉइंट बहुत ही लॉजिक है। तो सरकार ने क और ख का उत्तर दिया। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। एक बात तो साफ होगी कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। और कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी, समय सीमा, उसके ऊपर सरकार ने उत्तर दिया है। इस पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा कि कितने समय में ये जो आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है 8वें वेतन आयोग का। यहीं पर आप सब ने देखा होगा कि बहुत सारे मंत्रालयों से जो वित्त विभाग का व्यय विभाग ने जो उनसे भी अपने सुझाव मांगे हैं और सुझाव जा भी रहे हैं। जैसे केंद्रीय संगठन है जेसीएम या रक्षा मंत्रालय से भी उन्होंने सुझाव मांगे हैं, दूसरे विभागों से भी सुझाव मांगे हैं, डाक विभाग से मांगे हैं, रेलवे विभाग से ही मांगे हैं। अब बात यह आती है कि फिटमेंट फैक्टर। देखो, फिटमेंट फैक्टर जो और है भाई, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, देखो उनकी तो घर की सरकार है। वो तो रात को 2.86 दिखाते हैं, सुबह 3.68 दिखा देते हैं, फिर 4 पॉइंट पे ले जाते हैं, क्योंकि उनकी तो घर की सरकार है। वो तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, उनके हाथ में कलम है, कागज है। पर ये तो आयोग तय करेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। पर मैं इतना भी बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति है, उस तरह से ये बहुत निचले लेवल पे खींचेंगे 8वें वेतन आयोग को, फिटमेंट फैक्टर को। अगर केंद्रीय कर्मचारी कुछ अपनी ताकत दिखा सके भारत सरकार को, तो हो सकता है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को ऊपर कर ले। नहीं तो कोई उम्मीद मेरे को तो लग नहीं रही। अब तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों के ऊपर है कि वो सरकार पे कितना दबाव बनाने में कामयाब होते हैं। उसी हिसाब से ये तय होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे
इसने जेसीएम ने बोला है, आईएलसी की रिपोर्ट को बोला है। और आईएलसी की रिपोर्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था 15 दिन पहले, वो तो चलो आज उन्होंने बोला है। आईएलसी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो उसमें एक परिवार का जो खर्च उन्होंने दिखाया है एक महीने का 41,000 रुपया। तो यहाँ पर जो न्यूनतम वेतन है वो आज 18,000 रुपये है। तो जो न्यूनतम वेतन है कम से कम वो जाना चाहिए 56,000 से 60,000 से ज्यादा, तब उस परिवार का गुजारा हो सकता है। नहीं तो जिस हिसाब से कोट टाई वाले बता रहे हैं कि ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, क्योंकि ये भी तो एक तरह से सरकार की मदद ही कर रहे हैं कि लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पहले ही कह रहे हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो सरकार को बैठे बैठे अच्छी खासी कर्मचारियों की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रही है, इन यूट्यूबरों की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रही है। तो सरकार का क्या जा रहा है, वो कम फिटमेंट फैक्टर दे देगी। अब ये सोशल मीडिया भी तो कहीं ना कहीं नुकसान करती है ना, ये दो धारी तलवार है सोशल मीडिया, जहां फायदा करती है वहां नुकसान भी बहुत ज्यादा करती है। और मैंने तो इतना देखा, जो कर्मचारियों की तरफ से जो यूट्यूब चलते हैं, तकरीबन वो कर्मचारी चलाते हैं, जैसे हमारे हैं पूर्व सैनिक हैं 800 के करीब हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, वो सब के सब कभी भी जायज मांगों की बात नहीं करेंगे, उल्टी सुल्टी बात करेंगे, जो चीज नहीं है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, अपने आप ही आयोग की रिपोर्ट को बना देते हैं और उसको फिर मीडिया के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे तो यूट्यूबर हैं ये, इन यूट्यूबरों को भी कम से कम देखना चाहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम भाई।